बहुत से लोग जो कि कहते हैं कि सेंट्रल विस्टा क्यों बनाया जा रहा है, कहते हैं कि देखिए सेंट्रल दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक से सुंदर क्या हो सकता है। बिल्कुल सही कहते हैं। आप मेरे पीछे देखिए, नॉर्थ ब्लॉक की वो इमारत आपको नजर आ रही है, बेहद सुंदर है। पर उसके आसपास सच बात तो ये है कि जो दफ्तर बने हुए हैं, खास तौर पर जो सेना के दफ्तर बने हुए हैं, वो कुछ ऐसी इमारतों में हैं, क्योंकि नॉर्थ ब्लॉक अकेले में सारे दफ्तर नहीं बन सकते। उनके आसपास ब्रिटिश काल के, अंग्रेजों के ज़माने की कुछ ऐसी इमारतें हैं जिसके अंदर पिछले 70 साल के से सेना को अपने दफ्तर बनाने पड़े, जिनको आप कम से कम सुंदर तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। उनमें से एक इमारत यह है। इसको पहले एक घोड़ों को रखने के लिए अस्तबल की तरह इस्तेमाल किया जाता था अंग्रेज़ों के ज़माने में, फिर इसको दफ्तर में बदल दिया गया। आप इसको देखिए सामने, यहाँ पर पर्सनल सर्विसेज डायरेक्टरेट है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर पूरे तार लटके दिखाई दे रहे हैं, जगह जगह पर सीलन दिखाई दे रही है, अंदर की अगर आप देखेंगे जो हालत है, और ये हालत तब है जबकि बार बार इसका रेनोवेशन किया गया है, इसको अच्छा और सुंदर बनाने की कोशिश की गई है, तब जा कर के इन दफ्तरों की 70 साल से ये हालत रही है। और जो हमारे सेना के अफसर हैं, जवान हैं, उनको इन दफ्तरों में बैठने को मजबूर होना पड़ा है। आइए देखते हैं। जब आप किसी भी जगह की जर्जर हालत की बात करते हैं, वो चीज़ समझ में नहीं आती जब तक आप उनसे बात ना करें जिसको उस जगह में बैठना पड़ता है, रहना पड़ता है, वक्त बिताना पड़ता है। सोचिए अगर आपको रोज़ इसी दफ्तर में आकर के काम करना पड़े। यहाँ पर देखिए कि सारी आपकी रेनोवेशन होने के बावजूद दीवारों पे एक्चुअली फंगस दिखाई दे रही है। ये फॉल्स सीलिंग बनाई गई है सिर्फ इसलिए क्योंकि ऊपर हालत इतनी ख़राब थी कि अगर आपको केबलिंग करनी है तो फॉल्स सीलिंग जगह जगह पे लगानी पड़ रही है। आप बताइए सर, आप कितने टाइम से इस दफ्तर में रह रहे हैं और क्या आपको लगता है इसमें मेन प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ी? मैं तकरीबन 1 साल से हूँ यहाँ पर, और ये जो बिल्डिंग है ये बहुत पुरानी है, और ये जो इसका निर्माण हुआ था, इसका ऑफिस के लिए निर्माण नहीं हुआ था, किसी और पर्पज़ के लिए हुआ था। बाद में इसको ऑफिस में बदला गया, और पुरानी होने के कारण इनमें हम मॉडिफिकेशन भी पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर एक तरह से जो काम करने की शैली में या काम करने के लिए हमें वर्क स्पेस मैनेजमेंट से काफ़ी, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पे। और इसके अलावा आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे इमारतें पुरानी होने की वजह से इनमें आप स्पेशल जो आप मेंटेनेंस वर्क होता है वो बहुत फ्रीक्वेंट करना पड़ता है, और बैड वेदर में या ख़राब मौसम में इन इमारतों में काफ़ी सारी सीपेज, पानी लीक होना ये एक आम बात है। और दीवारों में जहाँ पे वायरिंग है, एक्सपोज वायरिंग है, वहाँ पे कभी कभी इवन शॉर्ट सर्किट भी होना भी बहुत कॉमन। मतलब ये एक तरीके से जानलेवा भी हो सकता है। ये सिर्फ खराब होना या सुंदर ना होने की बात है, ये तो आपके लिए डेंजरस है कि आप बैठे हुए हैं, अब बारिश हो रही है और यहाँ शॉर्ट सर्किट हो रहा है। बिल्कुल। तो आप ये देखिए कि अगर आप आर्म्ड फोर्सेस के बारे में एक चीज़ मानेंगे तो हर चीज़ को टिप टॉप रखना, उसको एकदम जितना ठीक हो सके उसको ठीक हालत में रखना, उसकी कोशिश की जाती है। पर उसके बावजूद इस इमारत की ये हालत है। आइए दूसरी जगह पे देखते हैं। यहाँ पर जितने दफ्तर बनाए गए हैं, अभी क्योंकि दफ्तर की बात हो रही है, उसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है स्टोरेज करना। जब आदमी के बैठने की जगह नहीं है तो आप सोच सकते हैं फाइलें रखने की जगह कहाँ ही होती होगी। तो इस तरीके के ये कॉरिडोर के अंदर ये अलमारियाँ बनाई गई हैं, तो उसके चलते चलने की जगह और भी कम हो गई है, तो जगह का और परेशानी। एक और दफ्तर आपको दिखाते हैं, अगर जगह की बात कर रहे हैं, ये है हमारे आर्मी के दफ्तर, और यहाँ पर भी स्पेस का उतना ही क्रंच है। यस मैम, आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने पहले बताया था, ये कार्यालय ऑफिस के लिए नहीं बनाया गया था, इसको बाद में हमने मॉडिफाई किया है, इसमें काफ़ी काम किया गया है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक सीमित स्पेस है और ये डिज़ाइन नहीं है इस काम के लिए, इस हमारे काम के लिए, इसलिए आप देख सकते हैं कि एक रूम के अंदर 5 से 6 लोग बैठे हुए हैं और इन सबको शेयर करना पड़ता है। इस जगह की कमी के कारण और काफ़ी संकीर्ण होने के कारण हमें अभी जो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, महामारी, इस दौरान में जो सोशल डिस्टेंसिंग, इसको मेंटेन करने में काफ़ी दिक्कतें आई हैं। किसी भी जगह की दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। एक कि उसमें आदमी सुरक्षित तरीके से बैठ सके, और दूसरा एक डिग्निटी भी होती है। अगर आप सेना की बात कर रहे हैं तो आप किस तरीके की जगह में काम करते हैं उसकी एक अपनी डिग्निटी होती है। मैं पहले आपको फॉल्स सीलिंग की बात कर रही थी, ये देखिए, आप
खुद देख करके समझ सकते हैं कि इस जगह में बैठना कितना असुरक्षित होगा किसी के लिए। ये सारी एक्सपोज्ड बीम्स हैं जो कि कम से कम 5 से 6 दशक पुरानी हैं। उनको बार बार कोशिश करके ठीक किया गया है, फॉल्स सीलिंग लगाई गई है, रीवायरिंग की गई है, दीवारों पे पुताई की गई है, पर जो चीज़ है ही जर्जर, जो 70-80 साल पुरानी है, उसको आप कितना ही ठीक कर लेंगे। फिर से जो जगह की कमी की बात कर रहे हैं, ये देखिए कि अगर आप कोशिश करते हैं कि कोई दरवाज़ा भी खोले तो उस दरवाजे को खोल करके निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। कुछ और लोगों से बात करते हैं जो कि यहाँ काम करते हैं। भैया, यहाँ पे आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं? मैं 1 साल से तकरीबन इधर हूँ। अच्छा। यहाँ हमारा जो वर्तमान ऑफिस है जो एल ब्लॉक में है, यहाँ इमारतें पुरानी हैं और काम करने के लिए काम करने के मुताबिक जगह नहीं है, इसलिए जगह की कमी के कारण हमें काम करने में मुश्किल आती है और हमारा डॉक्यूमेंट का रख रखाव और के कारण रख रखाव ठीक से नहीं रख पा रहे हैं हम। और कोविड के दौरान हमारा सोशल डिस्टेंसिंग, जगह की कमी के कारण हम सोशल डिस्टेंसिंग में बहुत ही मुश्किल आ रही है। तो जो नया आपका दफ्तर है और इसके मुकाबले कोई सुविधा वहाँ बेहतर मिली है? यहाँ किसी सुविधा की कमी थी? क्या फ़र्क आपको दिखता है? यहाँ स्पेस, जगह उधर अच्छी जगह मिलेगी, स्पेस, ओपन स्पेस मिलेगा और वहाँ लाइब्रेरी, रिकॉर्ड रूम, कैफेटेरिया, जो हमारे जिसके मुताबिक हमें चाहिए वैसा वहाँ ऑफिस है। और यहाँ मैंने देखा जगह की कमी के अलावा बहुत जगह पे ऐसे सीलन वगैरह, जो ये सारे तार वगैरह भी दिख रहे हैं, उससे कभी दिक्कत आती है? हाँ, दिक्कत आती है। कभी बरसात के टाइम पे लाइट चली जाती है या फ्लक्चुएशन वगैरह भी होने का डर रहता है, पानी भी आता है, उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत आती है बारिश के टाइम पे स्पेशली।